तो दोस्तों अपन चलते हैं आगे लेखांकन के अगले पार्ट में, जिसको बोलते हैं वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि जो आप अकाउंटिंग करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य जो वाणिज्यिक लेन देन होता है, ये वाणिज्यिक जो लेन देन होता है उसका अंतिम परिणाम क्या होता है, उसके लिए एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो अपन को देखना है। एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यावसायिक इकाइयों के व्यवसाय से होने वाले लाभ या हानि या उसकी स्थिति का ज्ञान किससे होता है? एक विवरण बनता है। मतलब जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने के दौरान जो अकाउंटिंग होती है उसमें अकाउंटिंग के दौरान ये चीज देखी जाती है कि जो मेरा बिजनेस हो रहा है उसका एक स्टेटमेंट बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ताकि मेरे बिजनेस का लाभ हानि और उसकी स्थिति क्या, प्रोग्रेस हो रही है या लॉस में आ रहा है, किन चीजों से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, किन चीजों से मुझे लॉस मिल रहा है, उन चीजों की जानकारी के लिए एक विवरण स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइन क्लियर? अगर दो शब्दों में अगर कोई पूछे कि वित्तीय विवरण क्या है, तो एक वाणिज्यिक व्यवसाय के लेन देनों के दौरान अपने व्यवसाय के लाभ और हानि और वित्तीय स्थिति को जानने के लिए जो विवरण बनाया जाता है उसको वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। और ये वित्तीय विवरण वह विवरण जो लेखावधि, मतलब जो लेखावधि कौन सी होती है, समान एक साल। जैसे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच, तो उसी तरह जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण बनता है वो 1 साल की अवधि के दौरान बनता है। अब सबसे बड़ी बात है वित्तीय विवरण से क्या ज्ञान प्राप्त, कि इससे ये जानकारी मिलती है कि उस साल के दौरान मैंने लाभ कमाया है या मुझे हानि हुई, या मेरे बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, मेरी स्थिति क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो उन चीजों को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय विवरण बनाया जाता है। लाइन क्लियर? वित्तीय विवरण मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो भी एनालिसिस है वो इस पे डिपेंड होंगे, इसलिए वित्तीय विवरण या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तात्पर्य अपने व्यवसाय, अपने बिजनेस के लाभ या हानि या वित्तीय स्थिति जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। जो इसकी अवधि, एक लेखा अवधि, जो अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का जो है उसके माध्यम से जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पहली बात, व्यवसायी परिचालन, मतलब जो आप बिजनेस आप चला रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट का निर्धारण लास्ट तक देखेंगे कि पॉजिटिव है नेगेटिव। दूसरा, वित्तीय स्थिति, हमने प्रोग्रेस कर रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। तीसरा, व्यवसाय के वित्त के संबंध में सूचना का महत्वपूर्ण स्रोत होता है कि मैंने कोई बिजनेस किया है उसमें कहां से मैंने चीज परचेज की, कहां से मैंने क्रय किया, किसको मैंने विक्रय किया, कैसे मैंने उसका मैनेजमेंट किया, उसकी चीज। और सबसे बड़ी बात है प्रबंधन की निर्णय, मैनेजमेंटियल डिसीजन लेने में सहायता करता। कैसे सहायता करता? बाई चांस आप कोई कंपनी करते हैं, 10 लोगों को लगाया है, 5 लोग काम करते हैं, 5 लोग काम नहीं करते, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये जरूर देखेंगे कि उस ब्रांच ने, उस व्यक्तियों ने मुझे प्रोग्रेस दी है तो उसको रखूंगा, और लॉस कर रहे हैं या आज से पन कर रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे। तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रबंधन के निर्णय में सहायक होता है। और अगला, व्यवसाय की शोधन क्षमता का सूचकांक, सॉल्वेंसी जो कैपेसिटी जब आगे बढ़ेंगे उसमें यूजफुल होता है। तो ये इसके ऑब्जेक्ट होते हैं। अब आता है वित्तीय विवरण के प्रकार, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रकार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। एक तो इनकम स्टेटमेंट, आय विवरण, जिसमें व्यापार खाता और लाभ हानि खाता था, मतलब ट्रेड अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा होता है स्थिति विवरण या तुलना पत्र या बैलेंस शीट। याद कीजिएगा, तुलना पत्र में बैलेंस शीट।
ये दो प्रकार के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। एक तो हो गया आय का विवरण, दूसरा होता है स्थिति का विवरण। जिस आय के विवरण में आता है व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण में आता है बैलेंस शीट या तुलना पत्र। लाइन क्लियर? अब पहले अपन पढ़ते हैं व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट। लाइन क्लियर? अब सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, ट्रेड व्यापार खाता। तो सबसे बड़ी व्यापार किससे होता है? पहले आप व्यापार की परिभाषा समझिए, फिर आप व्यापार खाता आप आराम से समझ लेंगे। व्यापार खाता का मतलब होता है ट्रेडिंग, ट्रेड करना। और ट्रेड किसका होता है? कोई बिजनेसमैन या कोई फर्म या इकाई बिजनेस कैसे करेगी? या तो कैसे माल परचेस करेगी फिर बेचेगी, या फिर माल बना के बेचेगी। दो तरह का होता है, या तो किसी से माल लेके बेचो या खुद बना के बेचो, दो चीजें होती है। तो किसी व्यवसाय का या तो दूसरों से माल खरीद कर उसको लाभ में बेचती है, या उसका विनिर्माण कर उसकी बिक्री करती है। लाइन क्लियर? या तो कहीं खरीद कर बेचती है या मैन्युफैक्चर करके उसको बेचती है। तो व्यवसाय की व्यापारिक क्रियाओं के परिणाम सकल लाभ या सकल हानि का निर्धारण करने के लिए जो अकाउंट बना, जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको व्यापार खाता कहते हैं। लाइन क्लियर? व्यवसाय की व्यापारिक क्रियाएं कौन कौन सी? खरीद के बेचो, मैन्युफैक्चर करके बेचो। तो व्यवसाय की व्यापारिक क्रियाओं के परिणाम, अब मैं किसी से खरीद के बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है या हानि हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा। मैं मैन्युफैक्चर करके बेच रहा हूं तो मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा। तो व्यवसाय की व्यापारिक क्रियाओं के परिणाम सकल लाभ हो रहा या सकल हानि, उसके निर्धारण के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। इन क्रियाओं से होने वाले लाभ या हानि का निर्धारण करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट। तो पहले लाइन क्या? व्यापार खाता विवरण मतलब व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम सकल हानि और या सकल लाभ है, उसको निर्धारण करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं व्यापार खाता स्टेटमेंट या ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट। लाइन क्लियर? मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट का जो पहला स्टेटमेंट है आय विवरण या आय इनकम स्टेटमेंट में पहला पार्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट। व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम को जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसको बोलते हैं व्यापार खाता स्टेटमेंट। दूसरा था व्यापार खाता का उद्देश्य क्या? ये तो अपने समझ गए, व्यापार खाता अपने समझ गए। लाइन क्लियर? दोस्तों मेरा ये मानना है कि हम आरएस का एग्जाम देते समय जो बेसिक चीज है उसको जाने, रट्टा नहीं, समझ लें, इसके बाद लाइन को लाइन चिपकाना है। अब स्टेटमेंट का व्यापार खाता का उद्देश्य क्या है? पहली बात सकल लाभ का ज्ञान, मतलब अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है, उसकी जानकारी आपके पास हो जाएगी। दूसरा समस्त प्रत्यक्ष खर्चों का ज्ञान, जो डायरेक्ट आपके खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों का ज्ञान आपको पास मिल जाएगा। तीसरा भविष्य की हानियों का पहले से ध्यान रखें, उसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट बनाया जाता है। लाइन क्लियर? तीन उद्देश्य है सकल लाभ का ज्ञान, समस्त प्रत्यक्ष खर्चों का ज्ञान और भविष्य की हानियों का पहले से जानकारी हो, इसके लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं। अब आती व्यापार खाता की प्रमुख मदद। लाइन क्लियर? मैं ये जानकारी आपको इसलिए देना चाहता हूं कि हम आगे जब एनालिसिस पढ़ेंगे या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का जो अनुपात पढ़ेंगे, एनालिसिस पढ़ेंगे या कार्यशील पूंजी का एनालिसिस पढ़ेंगे तो उनमें हर चीज काम आती है। तो व्यापार खाते की प्रमुख मदद, पहले स्टॉक, मतलब आप कोई भी व्यापार करते हो, ऐसा था नहीं कि अभी आपकी दुकान पे कुछ सामान ही नहीं हो, स्टॉक तो रखोगे। तो पहला मद है, पहली जो चीज आती है व्यापार खाते में वो स्टॉक, आपका पुराना स्टॉक या नया स्टॉक। दूसरा क्रय, विक्रय के उद्देश्य से क्रय की गई वस्तु, इसलिए तो स्टॉक का अपने पास था। फिर कोई अपने खरीदने बेचने के उद्देश्य कोई चीज खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल दुकान आपने लगाई है और आपको पूछा कि
मुझे अमुक चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल की दुकान है और आईफोन जो एडवांस वर्जन आया है उसके पास नहीं है, तो उसने मांगा है, तो विक्रय के उद्देश्य से क्रय की वस्तु, उसने बोला कि अगर आप मंगवा लो तो दे देंगे, तो वो विक्रय के उद्देश्य से क्रय करता है, क्रय। तीसरा विक्रय, माल के विक्रय से प्राप्त हुई राशि, मतलब आपके पास जो स्टॉक है, जो माल है, उसको बेचोगे, उसकी जो राशि है उसकी कीमत है। अगला प्रत्यक्ष व्यय, वह वैसी जिसका संबंध सीधे तौर पर वस्तुओं के क्रय या उसके उत्पादन से होता है, सीधा सीधा वो सारी चीजें प्रत्यक्ष व्यय में आती है। और पांचवा जो चीज है, सकल लाभ या सकल हानि। लाइन क्लियर? ये 5 मदें आपके व्यापार खाता स्टेटमेंट बनाने में काम आती है। अगला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाइन क्लियर कीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सबसे बड़ी बात, अंतर मैं बताऊंगा, लाइन क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट है। अब इसमें और फाइनेंशियल, इसमें और व्यापार खाता में अंतर की बात करें तो पहली बात तो समझ लीजिए, जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्टेटमेंट है वो सकल लाभ और सकल हानि का डिसीजन देती है, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लाभ, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात करता है। लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस किसी व्यापारिक गतिविधियों के चलाने का अंतिम परिणाम नहीं होता है, क्योंकि जो आप बिजनेस करते हैं उसमें प्रत्यक्ष व्यय के साथ साथ इनडायरेक्ट आपके कुछ एक्सपेंडिचर भी होते हैं, वो भी आपको देखने पड़ते हैं। तो उनको घटा के जो आपका शुद्ध नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का निर्धारण करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट कहलाता है। लाइन क्लियर? अंतर समझ में आ गया कि जो आपका व्यापारिक खाता है वो तो सकल लाभ और सकल हानि की बात करता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की बात करता है, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको भी घटाने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। समझ गए? आगे चले। अब इसकी बात है, प्रमुख मदे कौन कौन सी? लाइन क्लियर? पहली बात, खर्चा। दिखता नहीं है कि आपने सामान लिया और बेच दिया, खर्चा भी आएगा। जैसे मोबाइल आपका कोई इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने मंगा नहीं है, अगर वो 2 किलोमीटर दूर है तो लाने का भाड़ा भी लगेगा, और आपको विज्ञापन भी करोगे, स्टेटमेंट भी करोगे, तो कमीशन भी दोगे। ये सारी चीजें आपका खर्चा जो होता है, इनडायरेक्ट चीजें, वो चीज है। दूसरा, कार्यालय और प्रशासनिक व्यय। ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई मोबाइल 30,000 में मंगाया और 32,000 में भेज दिया, तो उसमें बेचने वाला दुकानदार भी बैठेगा, अकाउंटेंट भी बैठेगा, देख रेख करने वाला भी बैठेगा, बिजली का किराया भी बैठेगा, उसका ऑफिस का काम काज करने की चीज भी बैठेगी, तो वो भी मजा आएगी। तीसरा, वित्तीय व्यय। जो बिजनेस आप करते हो उसमें आप किसी से बैंक से लोन लेते हो, उसका ब्याज भी आपको चुकाना पड़ेगा, आप किसी से उधार लेते हो उसमें भी आपको ब्याज देना पड़ेगा। ये सारी चीजें भी आपको लाभ और हानि खाते में महत्वपूर्ण होती है। और अगला, अवक्षय और रख रखाव संबंधी, मतलब आप कोई मशीन आप यूज करते हैं और उसमें डिप्रिसिएशन आती है, कोई मूल्य हासिल हो जाता है, कोई खराबी आ जाती है, किसी मिस्त्री को बुलाओगे, वो भी खर्चा आएगा, तो वो भी उसमें माइनस होगा। और अगली बात, जमा की अन्य मद है, निवेश पे ब्याज, स्थायी जमा पे ब्याज, किराया प्राप्ति, कमीशन प्राप्ति, इनको जोड़ते हैं, इनको घटा देते हैं। लाइन क्लियर? इन सब को मिला के जो आपका स्टेटमेंट बनता है वो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। अंतर समझ गए हैं? दोनों की मदे आप समझ गए हैं? आगे चले। दूसरा आता है, दूसरा स्टेटमेंट आता है अपना स्थिति विवरण या बैलेंस शीट बोलते हैं इसको। अब समझिए दो बात, व्यापार खाता और लाभ हानि खाते का अतिरिक्त स्थिति विवरण एक अन्य वित्तीय विवरण है जिसको हर व्यवसायी बनाता है। मतलब दोनों स्टेटमेंट के बाद बैलेंस शीट भी बनती है, हर बिजनेसमैन बनाता है। तो लाइन क्लियर, बैलेंस शीट या स्थिति विवरण व्यापार खाता और लाभ हानि खाते का अतिरिक्त बैलेंस शीट एक अन्य फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हर व्यक्ति बना। यह विवरण जो किसी तिथि
विशेष जो सामान्य लेखा वर्ष के अंत में किसी व्यवसाय इकाई की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करता है। लाइन क्लियर? वित्तीय स्थिति, आपकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन को बताने के लिए जो बैलेंस शीट बनती है वो उसको बोलते हैं स्थिति विवरण। लाइन क्लियर? स्थिति, वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए जो विवरण तैयार किया जाता है वो स्थिति विवरण या बैलेंस शीट का। लाइन क्लियर? वित्तीय स्थिति वो तो व्यापार गतिविधियों, सकल लाभ सकल हानि, नेट प्रॉफिट नेट लॉस की बात करता है। ये वित्तीय स्थिति, आपके फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपको प्रॉफिट तो लॉस हो रहा है लेकिन फॉर एग्जांपल आप ऋण भी नहीं दे रहे हो, ब्याज भी नहीं दे रहे हो, आपको प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, वो टाइम पे चुकाते हो या नहीं चुकाते, उन चीजों को देखने के लिए जो स्टेटमेंट बनता है वो उसको बैलेंस शीट करता है। इसके दो पक्ष होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये तो होता परिसंपत्ति एसेट्स, और दूसरा लायबिलिटीज देयता है, दायित्व। ये तो होता है एसेट्स जिसको बोलते हैं परिसंपत्तियां, दूसरा होता है लायबिलिटीज या देयता है। अब आवश्यकता क्या है, क्यों हम स्थिति या बैलेंस शीट बनाते हैं? पहली बात, किसी व्यवसाय इकाई की विशेष समय बिंदुओं पर उसकी सत्य वित्तीय स्थिति का मापने के लिए। मतलब आप उधार पे काम कर लो, आप बोलो मेरी पोजीशन हो गई, आप सरकार का टैक्स नहीं चुकाओ, मैं प्रॉफिट में आ गया, नहीं, उन सारी चीजें की उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है, क्या दिवालिया है, क्या आप किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है, उन चीजों को देखते हुए पहली बात की आवश्यकता होती है किसी विशेष समय बिंदु उसकी सत्य फाइनेंशियल पोजीशन की स्थिति क्या है, पहली बात। दूसरा, व्यवसाय का स्वामित्व में क्या है, मतलब उसके पास में क्या है। जैसे कोई आता रियान बेच दिया, आया रियान बेच, उसके पास कौन कौन से एसेट्स हैं, क्या संपत्तियां उसके पास, संपत्तियां नहीं तो आया गया बेचा जीरो, नहीं, उसकी देनदारियां क्या है, किस किस को वो दे सकता है, उनकी चीजों को देखने के लिए जो आवश्यकता होती है अपनी बैलेंस शीट की। दूसरा, वित्तीय स्थिति, जैसे बोलते हैं टाइकून, बिजनेसमैन टाइकून कैसे बनता है, बैलेंस शीट के माध्यम से बनता है। चौथा, लेनदार वित्त प्रदाता विशेष रूप से व्यवसाय की स्थिति में रुचि रखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं उधार क्यों दूं भाई आपको, आपकी पोजीशन होगी दूंगा ना, तो उन चीजों को जानने के लिए आपके लिए बैलेंस शीट की आवश्यकता होती है। लाइन क्लियर? अब आती है परिसंपत्तियां पक्ष, एसेट्स। ये तो स्थायी संपत्तियां, दूसरा चालू संपत्तियां, तीसरा मूर्त संपत्तियां, चौथा अमूर्त संपत्तियां, पांचवा तरल संपत्तियां और छठा क्षय या समाप्त होने वाली संपत्तियां। समता और देयता का वर्गीकरण। लायबिलिटीज क्या है? पहले देयता मतलब इसका अर्थ है कंपनी के बाह्य दायित्व, बाहर के लोगों के प्रति आपके क्या दायित्व है। अब बाहर के लोग क्यों, आपको लोन देगा ना, चुकाओगे, आपकी स्थिति बताओगे, बिल चुकाओगे, पोजीशन। लाइन क्लियर? समता, समता एक कंपनी अपने अंशधारकों के प्रति देनदारी होती है, इसे अंशधारक का कोष भी कहते हैं। इसमें सम्मिलित है अंश पूंजी संचय आदि की और अंश वारंट के बदले धन की प्राप्ति, समता। लाइन के बीच। दूसरा, दीर्घकालीन देयता कौन कौन सी होती है? बंधक पर लिया गया ऋण, अब आपको ऋण तो चुकाना पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटीज हो गई। वित्तीय संस्थाओं से लिया गया ऋण, ये आपकी लायबिलिटीज हो गई। चौथा, अगला चालू देयता है, लेनदार देनदार वित्त पत्र और स्वामी के पास कोष कितना है, खुद के पास कितना है। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कर रहे हो, ऐसा होता नहीं कि आप सारा का सारा उधार पे चलोगे, कुछ तो खुद के पास पैसा होगा, तो आपके पास एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों मिला के आपकी बैलेंस शीट बनाती है। ध्यान क्लियर? ये आपका आता है वित्तीय विवरण, स्टेटमेंट की बात करता हूं मैं आपसे, तो ये चीज आप समझ लोगे तो वित्तीय विवरण एनालिसिस हम आराम से समझ पाएंगे। सादर जय हिंद, जय राजस्थान।